सो व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है सौजन्य और वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिकली। मैं हूँ अभी ऋषिकेश में और आप लोगों के लिए एक वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ पर मौसम यार बहुत अच्छा हो रहा है। वापस घर जाने का मन नहीं हो रहा मगर घर तो जाना पड़ेगा, है ना, काम करना है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्राइड लेंथ और स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी के बीच में फ़र्क क्या होता है। हमें किस चीज़ पे काम करना चाहिए, स्ट्राइड लेंथ पे या स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी पे? कौन सी चीज़ से हम ज़्यादा फास्ट हो पाएंगे, ज़्यादा बेहतर दौड़ पाएंगे, ज़्यादा तेज़ दौड़ पाएंगे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इसको ज़रा भी स्किप मत करना, नहीं तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत कर दोगे। आप लोग खुद देख लेना, वीडियो के एंड में निराश नहीं होगे, कुछ नया आप जानने वाले हो और कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप जानने वाले हो जो शायद आपने पहले ज़्यादा डीप में ना सुना हो सकता है कुछ लोगों ने सुना भी ना हो। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। पर उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब करो चैनल को, ऐसी वीडियोज़ आगे भी देखते रहने के लिए। एंड नाउ हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली क्या ज़रूरी होती है, स्ट्राइड लेंथ या फिर स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी? पहले ये समझ लेते हैं कि स्ट्राइड लेंथ क्या होती है, स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। स्ट्राइड लेंथ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपका एक पैर जहाँ पड़ा और फिर उसके बाद आपका दूसरा पैर जहाँ पड़ेगा, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, एक पैर से दूसरे पैर के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है, इसको कहते हैं स्ट्राइड लेंथ। जितनी हाइट आपकी लंबी है उतनी ज़्यादा आपकी स्ट्राइड लेंथ लंबी होगी। यूसेन बोल्ट की बात करें तो उनकी स्ट्राइड लेंथ जाती है 2 मीटर, 2.5 मीटर, 2.8 मीटर तक उनकी स्ट्राइड लेंथ जाती है, क्योंकि उनकी हाइट बहुत लंबी है। एवरेज एक स्प्रिंटर की बात करें तो 1.8 मीटर, 2 मीटर एट मैक्स जाती है, क्योंकि एवरेज स्प्रिंटर जो है यूजुअली वो 5'9", 5'10" या 5'11" के होते हैं, और या फिर 6 फीट 6 और 6'5" या 6'6" की हाइट के यूसेन बोल्ट के जैसे हर कोई तो नहीं होते। तो स्ट्राइड लेंथ जितनी ज़्यादा आपकी होगी, ऑफ कोर्स आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लोगे बाकियों से। जिनकी हाइट छोटी है उनके पैर भी देखो, उनके पैर छोटे हैं, उनके पैर तो यहाँ तक ऐसे ही पड़ पाएंगे ना यहाँ, मगर जिनके लंबे हैं उनकी यहाँ पड़ा फिर यहाँ पड़ा। तो ऐसे में फ़ायदा यानी कि बेनिफिट मिल जाता है उन लोगों को जिनकी स्ट्राइड लेंथ ज़्यादा होती है। जैसे यूसेन बोल्ट जो हैं वो इसीलिए तो एक बहुत ज़्यादा अच्छे स्प्रिंटर, बहुत ज़्यादा अच्छे, क्या ही इज़ द बेस्ट सो फार। तो उनको चैलेंज को इसीलिए नहीं कर पाया क्योंकि उनकी टांगें इतनी ज़्यादा लंबी थी। आपने आखिरी बार किस स्प्रिंटर के बारे में सुना था जो 6 फीट 5 इंच का, 6 फीट 6 इंच का? तो यूसेन बोल्ट जो है वो अपनी हाइट की वजह से इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। टू बी ऑनेस्ट, यस ऑफ कोर्स उनकी पावर, उनकी ट्रेनिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर वो बाकी एथलीट भी करते हैं। और यूसेन बोल्ट के पास जो एक ऐसी चीज़ थी जो किसी के पास नहीं थी, वो ये थी उनकी हाइट। वो उनकी जो हाइट है उनके पास जो है, और जो हाइट उन्होंने, मतलब जो उनके पास हाइट थी, बेसिकली मैं थी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो रिटायर कर चुके हैं, समझ जाओ बात को। तो उनकी जो हाइट थी उस हाइट का कोई स्प्रिंटर आज भी नहीं है। फ्रेड कर्ली की भी बात करें तो ही इज़ लाइक 6'2", 6'3". फ्रेड कर्ली भी 6'5" या 6'6" नहीं है। तो यही चीज़ है कि वो लोग, यूसेन बोल्ट जो थे, वो आखिर में जाके सबसे आगे निकल जाते थे। पहले वो 30 मीटर्स तक तो पीछे रहते थे यूजुअली, कभी कभी 40 मीटर 50 मीटर में बहुत स्ट्रगल करते थे, मगर लास्ट के 60-70 मीटर्स के बाद उनको पकड़ पाना इम्पॉसिबल हो जाता था, क्योंकि ये जो उनकी लंबी लंबी स्ट्राइड्स थी, क्योंकि आपके जो टॉप स्पीड होती है वो 50 मीटर के बाद ही आप हिट करते हो 60-70 मीटर्स पे। उस टाइम पे आपकी टांगें सबसे ज़्यादा खुलती हैं। तो एक बार जब उनकी टांगें खुलना शुरू हो जाती थी तो उसके बाद उनको पकड़ना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता था, और कोई उनके प्राइम पे तो उनको नहीं पकड़ पाया, ये प्रूफ है इस चीज़ का। तो जितनी आपकी लंबी हाइट है, ऑफ कोर्स आपको एडवांटेज मिलेगा स्ट्राइड लेंथ का। अब बात कर लेते हैं स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी की। जिन स्प्रिंटर्स की हाइट छोटी होती है, जैसे क्रिश्चियन कोलमैन, जैसे कि सू बिंटियान, जैसे कि ट्रेवन ब्रोमेल, ये लोग अपनी स्ट्राइड लेंथ इंक्रीज़ नहीं कर सकते। देखो, ज़बरदस्ती अगर आप अपने पैर लंबे खोलने की कोशिश करोगे तो आपका जो पैर है वो आपके हिप्स के आगे पड़ेगा, उसमें आप फास्ट हैं, उसमें आप स्लो हो जाओगे। क्यों, वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि बेसिकली फ्रंट साइड मैकेनिक्स क्या होते हैं और बैक साइड मैकेनिक्स क्या होते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी हालत में आपका पैर आपके हिप के आगे नहीं पड़ना चाहिए, हिप के अंडर ही पड़ना चाहिए। ज़रा सा भी आगे पड़ा तो बहुत दिक्कत हो सकती है। थोड़ा बहुत समझ आता है, नॉट एवरीवन इज़ परफेक्ट, बट एक्चुअली जब हम सब 10 वालों की बात करते हैं, दे आर परफेक्ट इस चीज़ में। उन लोगों के जो स्टेप्स हैं वो उनके हिप के बिल्कुल नीचे ही पड़ते हैं। आप लोग स्लो मोशन में देख लो, इस वीडियो में भी आप देख सकते हो, उनके स्टेप्स उनके हिप के नीचे पड़ते हैं। एंड दैट यही रीज़न है यार कि वो सब 10 भागते हैं। कुछ फ़र्क है उनकी टेक्निक में, उनके मैकेनिक्स में, जो यहाँ पर थोड़ी कमी है। ज़बरदस्ती अगर आप अपना पैर आगे फेंकने की कोशिश करोगे स्ट्राइड लेंथ बढ़ाने के चक्कर में, तो आप ओवर स्ट्राइड करोगे और आप कुछ नहीं करने वाले। तो अगर मैं बात करूँ कि जिनकी हाइट छोटी होती है, फिर वो क्या करें, अपनी स्ट्राइड लेंथ तो इंक्रीज़ नहीं कर सकते, उनको अपनी स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि आपका पैर भले ही ज़्यादा आगे नहीं पड़ रहा, मगर आपका पैर ज़्यादा तेज़ चलना चाहिए, है ना। यही आपके पास एक ऑप्शन है कि आप मतलब ज़्यादा स्टेप्स लो कम से कम टाइम में।
तभी आप जो है उसको पकड़ पाओगे जिसकी हाइट लंबी है। और अगर आप इस वीडियो में कंपेयर करो तो आप यूसेन बोल्ट को देखो, उनके पैर ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं या फिर सू बिंटियान के। क्लियरली आप देख लो इसको रिपीट मोड में, सू बिंटियान के पैर ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं। और इसका प्रूफ ये है कि 100 मीटर कंप्लीट करने के लिए यूसेन बोल्ट को लगते हैं 40 से 41 स्ट्राइड्स, सू बिंटियान को लगते हैं 47 48 स्ट्राइड्स। तो ज़्यादा स्टेप्स लेते हैं सू बिंटियान उतने ही टाइम में, और ये कोई कम स्टेप्स नहीं होते यार। 9 सेकेंड में, 9 सेकेंड्स में 46 48 स्टेप्स बहुत होते हैं, और वो भी इतनी तेज़। और ये एक अच्छी खासी स्ट्राइड लेंथ के साथ, ओवर स्ट्राइड नहीं कर सकते वो। इन्होंने खुद कहा है अपने एक इंटरव्यू में कि वो अपनी हाइट की वजह से अपनी स्ट्राइड लेंथ इंक्रीज़ नहीं कर सकते, खुद कहा है उन्होंने एक वीडियो में। और इसीलिए जो है कि उनको अपनी स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करनी पड़ी है, यानी कि वो कम से कम टाइम में ज़्यादा स्टेप ले सकें। ट्रेवन ब्रोमेल, क्रिश्चियन कोलमैन, ये सारे 5'8", 5'9" की हाइट के एथलीट्स हैं। इन लोगों को यही करना पड़ता है, स्ट्राइड लेंथ पे ना फोकस करके स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी पे ज़्यादा फोकस करना, कि कम से कम टाइम में कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स ऐसे ले सकें, जिससे कि ये बाकियों से आगे निकल सकें और एक अच्छा खासा मुकाम हासिल कर सकें अपने स्पोर्ट में। अब बेसिकली क्या है कि दोनों ही चीज़ों की बात कर लेते हैं। स्ट्राइड लेंथ अगर बढ़ानी है तो कैसे होगा, स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ानी है तो कैसे होगा। स्ट्राइड लेंथ अगर आपको बढ़ानी है तो आप सिर्फ इतना देखो कि आप कितना लंबा स्टेप फेंक सकते हो ओवर स्ट्राइड करे बिना, यानी कि आप भागो और आप देखो कि आपके एक स्टेप जो पड़ा है और दूसरे स्टेप के बीच में क्या डिस्टेंस है, और आप उसका एक वीडियो भी बनाओ। और वीडियो में ये देखो कि वो जो स्टेप आपका पड़ा, जैसे आप जो ये भागे और आपका जो स्टेप पड़ा वो आपकी बॉडी के आगे पड़ा है या पीछे पड़ा है। अगर आपकी बॉडी के आगे पड़ रहा है तो आप ओवर स्ट्राइड कर रहे हो, वो नहीं करना। आपको बस यही देखना है कि आपका जो पैर है वो हर हाल में हिप के नीचे ही पड़ना चाहिए। तो अगर आप सही से भागे फिर से दोबारा और इस बार आपका पैर हिप के नीचे पड़ा, तो वही आपकी सही स्ट्राइड लेंथ है, उसी को आपको जो है मेंटेन करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। तो ये है गाइज एक चीज़ स्ट्राइड लेंथ के लिए। स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं, लॉन्ग जंप्स, वर्टिकल जंप्स, ट्रिपल जंप्स, पाउंडिंग, इन सब से जो आपके पैरों में ज़्यादा पावर आती है स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी के लिए। और आपको जिम में ज़्यादा काफ़ी काम करना है, स्क्वाट्स हो गए, क्लीन्स हो गए, हैंग्स हो गए, ये सारी एक्सरसाइजेस, डेडलिफ्ट आपको इंक्रीज़ करनी है अपने वर्कआउट में। इन सब चीज़ों को इंक्लूड करो एक्सरसाइजेस को, इससे कि आपके लेग्स में ज़्यादा पावर आएगी, तो आपके लेग्स जो हैं स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। फिर ऐसी बहुत सारी ऐसी ड्रिल्स होती हैं, एक्सरसाइजेस होती हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। अगर आप लोग चाहते हो मैं उनके बारे में बताऊं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उस पर खुद एक वीडियो बनाऊंगा उनको करते हुए, और आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। मेरी हाइट भी जो है गाइस 5'9" है, तो मैं भी अपनी स्ट्राइड लेंथ ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकता। एक एवरेज इंडियन की तरह मुझे भी अपनी स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी ही इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। पर मैं अपनी हाइट को लेकर इतना कोई मेरे को वो नहीं है, क्योंकि मैं ट्रेवन ब्रोमेल से लंबा हूँ, क्रिश्चियन कोलमैन के इक्वल हूँ। तो मेरे लिए अभी मैं इस हाइट के साथ अपनी खुश हूँ। एंड देयर इज़ नथिंग लाइक कि यार ज़्यादा हाइट है कम हाइट है, आपके पास जो भी है आप उसमें जो बेस्ट कर सकते हो वो आप करो। सू बिंटियान 5'8" थे, उन्होंने कंप्लेन नहीं करी, वो 9'83" तक पहुँचे हैं। 9'83" कोई छोटी मोटी टाइम नहीं होती, मतलब आप खुद देख लो इंडिया में अभी तक कोई 10.25 के नीचे नहीं गया है, तो 9'83" से तो अभी हम बहुत दूर हैं। और जिसने 10.25 मारी भी है, आमलन बोरोगेन, वो खुद 6'1", 6'2" की हाइट रखते हैं, यानी कि उनके पास तो मेरे हिसाब से बहुत पोटेंशियल है। मेरे हिसाब से तो वो सब 10 कर सकते हैं। और अमिया कुमार मलिक भी मेरे हिसाब से सब 10 कर सकते हैं, वो खुद 10.31 अभी उन्होंने जस्ट लगाई है आई गेस, अभी जो एक नेशनल गेम्स होते हैं, तो इन लोगों के पास बहुत पोटेंशियल है, ये लोग ज़रूर कर सकते हैं, मेरे हिसाब से एक दिन करेंगे भी। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, अगर आपको लगता है किसी काम आ सकता है। एक बार फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए सी यू।